हिंसा पीड़ितों से मिलने जा रहे थे अभिषेक बनर्जी और इसी दौरान में अभिषेक बनर्जी पर अंडे भी फेंके गए हैं और उनके साथ मारपिटाई हो गई है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, अभिषेक बनर्जी के साथ मारपीट हुई है। अभिषेक बनर्जी पहुंचे थे सोनारपुर में पहुंचे अभिषेक बनर्जी के ऊपर अंडे भी फेंके गए हैं। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जिस दौरान में मारपिटाई होती है और उसके बाद में उनके ऊपर अंडे भी फेंके जाते हैं। धनंजय मेरे साथ जुड़े। धनंजय, क्या इंफॉर्मेशन है अभी? देखिए, जो पोस्ट वायलेंस विक्टिम है टीएमसी के, उनके कार्यकर्ताओं के घर सुबह से अभिषेक बनर्जी लगातार बेलाघाटा सोनारपुर इलाके में वो मिलने के लिए जा रहे थे। देखिए, जिस तरह से अभिषेक बनर्जी पे गुस्सा है लोग, क्योंकि जिस तरह से वो सरकार चलाए हो, लूटपाट हो, करप्शन का मामला, तमाम चीजें अभिषेक बनर्जी और टीएमसी गवर्नमेंट पे लगा था। लोग इतने उग्र थे, जैसे उनके घर के आसपास पहुंचे थे और जो लोकल लोग हैं, सोनारपुर के इलाके जो लोकल लोग हैं, उन्होंने उनके जो कार के ऊपर अंडे फेंके गए हैं, उनसे सवाल पूछने की कोशिश की गई, तमाम चीजें वहां पे निकल के आई। बहरहाल देखिए, इस तरह से घटनाएं बीजेपी के ऊपर हुआ करते थे जब टीएमसी के गवर्नमेंट हुआ करते थे, और कभी बीजेपी के नेता कहीं जाते थे तो टीएमसी के कार्यकर्ता इस तरह से घटना करते थे। लेकिन अब सरकार बदल चुकी है, सिचुएशन बंगाल में बदल। अब देखिए क्या हाल किया गया है। यह है इनका लोकतंत्र का नमूना। 1 महीना हुआ नहीं। अब देखिए, पुलिस कहीं नहीं है। पुलिस को बहुत बार बोलने के बावजूद भी तो देखिए, सोनारपुर की तस्वीरों को आप देख रहे हैं और लोकतंत्र को लेकर कह रहे हैं कि ये है इनका लोकतंत्र, पुलिस यहाँ पर है नहीं। अभिषेक सिस्टम पर सवाल दाग रहे हैं और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जिस बात का जिक्र भी धनंजय कि जब इनकी सरकार हुआ करती थी तब इस तरह के हमले बीजेपी नेताओं पर होते थे, लेकिन अभी इन हमलों के पीछे या जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है इसके पीछे कौन है ये लोग? आम लोग की गुस्सा है। आम लोगों ने जिस तरह से सरकार चुनी थी, उस सरकार में उन लोगों को हिम्मत नहीं होते थे बोलने के लिए, क्योंकि उनके टीएमसी के गुंडे के द्वारा उसको पीटा जाता था, मारा जाता था। जब सरकार बदली है, लोगों में जागरूक हुए हैं, लोगों में वो ताकत आई है, तो लोग एक संविधान के स्वरूप अपने नेताओं को वहां पे नेताओं के लिए नारे भी लगा रहे थे कि चोर चोर के नारे लग रहे हैं। आप समझ सकते हैं, अभिषेक बनर्जी या तमाम जो टीएमसी के नेताओं या मंत्री जब जाते हैं तो आप लगातार चोर चोर के नारे लग रहे हैं। तो समझ सकते हैं कितने लोग तरस थे बंगाल में टीएमसी से, कितने लोग खफा थे, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी बोलने का, क्योंकि वो जानते थे अगर कुछ हम करेंगे तो मेरे घर को जला दिया जाएगा, हमारे लोगों को पीटा जाएगा। अब सरकार बदली है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काम कर रहे हैं बंगाल में, तो अब टीएमसी को झेलना पड़ेगा, क्योंकि टीएमसी ने पूरे 15 सालों तक लोगों को त्रासदी में छोड़ दिया था, कहीं रोजगार नहीं। अलर्ट করা হয়েছে যে এখানে কিছু বহিরাগত লোকেরা জমায়েত করেছে, আপনারা ফোর্স পাঠান, ব্যবস্থা নিন। একজন পুলিশের প্রতিনিধি নেই, একজন। আমরা ভয় পাওয়ার লোক নই। সিপিএম এর 34 বছরের অপশাসনের কাছে তৃণমূলের কর্মীরা মাথা নত করেনি। বিজেপি যদি ভাবে ধমকে চমকে আমরা ঘরে ঢুকে যাব, তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। কিন্তু যে পরিস্থিতি আজকে এরা তৈরি করেছে, আমার মনে হয় সিপিএম এর বা ওই মধ্যযুগের বর্বরতাও এদের কাছে লজ্জা পাবে। যেভাবে মানে মাথাটা বেঁচে গেছে খালি আমার একটা হেলমেট পরেছিলাম বলে। আমার এখানে যারা সহকর্মীরা ছিল এরা বুদ্ধি খাটিয়ে একটা হেলমেট, দুটো হেলমেট জোগাড় করে রেখেছিল, বললো দাদা এটা মাথায় পরে নিন। আপনি দেখুন আমার জামা কাপড়ের অবস্থা। 15 বছর চশমা ভেঙে দিয়েছে, ঘড়ি টড়ি প্রায় একদম ছিঁড়ে, বেল্ট টেল্ট সব ছিঁড়ে দিয়েছে। পুলিশ নেই। আমি সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের বলবো যে এই প্রশ্নগুলোই আপনাদের তোলা উচিত। আমি এখন যেভাবে এসছি আমি একইভাবে বেরিয়ে যেতে পারি, কিন্তু আমি হয়তো বেরিয়ে গেলাম, এই যে সঞ্জুর বৃদ্ধ বাবা মা, তার উপর তো চড়াও হবে এই ছেলেগুলো, এই বখাটে ছেলেগুলো যাদের পেটে ঘুষি মারলে কখ বেরোবে না। আমাকে বাইরে থেকে স্লোগান দিচ্ছে চোর, আর বাংলার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে নির্লজ্জ দোকান কাটার মতো
হাত বার করে টিভির পর্দায় 5 লক্ষ টাকা ঘুষ নিতে দেখা গেছে। বাংলার কোনো মুখ্যমন্ত্রীকে টিভির পর্দায় আজ পর্যন্ত স্বাধীনতার পর এইভাবে নির্লজ্জভাবে কেউ টাকা নিতে দেখেনি। একমাত্র এই বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী বর্তমানে যিনি চুরি জচ্চুরি করে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে, যার মাথার উপর ইডি সিবিআই কেস ঘুরছে। Sir, we have seen that you also attacked. During visit, you are also attacked. No CAPF shot there. Sir, what's Nothing. They want to kill me. They want to kill me. এরা আমাদের প্রাণে মারতে চায়। মেরে দিক, আমার মৃতদেহ উদ্ধার হোক এখান থেকে, কিন্তু আমি জায়গা ছেড়ে যাব না। আমি সঞ্জুর বৃদ্ধ বাবা মাকে এই অবস্থায় ছেড়ে যাব না যতক্ষণ না ফোর্স এসে রিকভার করবে। আমাদের এখানে যারা প্রতিনিধিরা রয়েছে, আমি বলবো থানায় আবার ফোন করো, মেসেজ করো, ফোর্সের জন্য রিকোয়েস্ট করো। যদি না পাঠায় হোয়াটসঅ্যাপ পাঠিয়ে এটা অন রেকর্ড থাকুক। পুরো ঘটনার ভিডিওগ্রাফি রয়েছে। আমি হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমি রাজ্যপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কি বাংলার পরিস্থিতি, এখানে প্রায় 50 জন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা রয়েছে, দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে, পুলিশের একটা লোক নেই। কি পরিস্থিতি হয়েছে আপনারা দেখুন। Sir, will you move to court, sir? Sir, will I will definitely move to court. over here, sir, will you move to court? Because you দাঁড়া, also আমি সব বলে দিয়েছি, পরে বলছি, আগে আমাদের প্রশাসনের সাথে কথা বলতে দিন। এই এসপি কে ফোন করো, এসপি কে বা আইসি কে ফোন করে হোয়াটসঅ্যাপে। और इसी दौरान में उनके ऊपर हमला हो जाता है। पुलिस ने हालांकि अभिषेक को हमलावरों से बचाया, हेलमेट पहनाया, भीड़ से बाहर निकाला। हम अब यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं अभिषेक की ओर से कि वो मुझे मारना चाहते हैं। अभिषेक को हेलमेट पहनाकर बाहर निकाला गया, लेकिन इस बीच उन पर चोर चोर के आरोप लगाए गए, चोर चोर के नारे लगाए गए। अभिषेक बनर्जी से मार पिटाई की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, और जिस दौरान में उनको वहां से बाहर निकाला जा रहा है, उसके बाद भी लोगों का गुस्सा उनके ऊपर फूट पड़ता है और सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी के ऊपर अंडे फेंके जाते हैं, उनको धक्का दिया जाता है। और न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी पूर्णिमा। दे वांट टू किल मी, ये क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं अभिषेक? बहुत गंभीर आरोप अभिषेक बनर्जी की तरफ से पूजा इस दौरान लगाए गए हैं। देखिए, सबसे पहले खबर का आधार क्या है आपको बता दूं। सोनारपुर पहुंचे थे अभिषेक बनर्जी और यहां से एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत अभिषेक बनर्जी ने की, जो कि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। और जो पीड़ित परिवार हैं, जो चुनावी हिंसा में पीड़ित लोग हैं टीएमसी के, उनके परिवार वालों से मिलने का यह अभियान अभिषेक बनर्जी ने शुरू किया था, जिसकी शुरुआत उनकी तरफ से सोनारपुर से की गई थी। अब उनकी तरफ से गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए गए हैं। ये कहा गया कि पीड़ित परिवारों से मैं मिलने के लिए निकला था तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुझे घेर लिया, मेरे साथ धक्का मुक्की की गई। तस्वीरें लगातार हमने देखी, लेकिन इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ये सवाल उठता है कि क्या इस तरीके की हिंसा पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगी, क्या इस तरीके की तस्वीरें वहां से देखने को मिलेंगी, क्योंकि कितना सिक्योरली आप देखिए अभिषेक बनर्जी को वहां से निकाला गया। बाहर लोग मौजूद थे, उनके ऊपर अंडे फेंके जा रहे थे, इसीलिए उन्हें हेलमेट पहनाया गया। और अभिषेक बनर्जी ने बाहर आते ही सीधे तौर पर कहा कि मौके पर एक भी पुलिस वाला मौजूद नहीं था, यानी उनकी सुरक्षा के लिए किसी की मौजूदगी नहीं थी, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति पैदा हुई। पुलिसकर्मी के मौजूद ना होने की वजह से उनके साथ यह अभद्रता की गई, यह मारपीट की घटना देखने को मिली। और अभिषेक बनर्जी ने सीधे सीधे इन आरोपों के साथ बीजेपी को घेरा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेरा, उन्हें पीटने की कोशिश की। यहां तक की खबरें ऐसी भी है कि उन्हें थप्पड़ मारा गया, उनके कपड़े फटे हुए दिख रहे हैं तस्वीरों में, और फिर पुलिस उनको यहां से निकालकर आगे की तरफ जो बाकी के लोग हैं उनको निकालकर लेकर जा रही है। यहां टीएमसी के कार्यकर्ता के घर वो पहुंचे थे, और जैसा कि मैंने इस आंदोलन का जिक्र किया, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव हुए, चुनावों में टीएमसी को बड़ी हार मिली, बीजेपी ने यहां पर प्रचंड जीत हासिल की। लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनावों से पहले राजनीतिक हिंसा, चुनावों के दौरान राजनीतिक हिंसा और चुनावों के बाद नई सरकार बनने के बाद भी अगर इस तरीके की हिंसा देखने को मिलती है तो ये निश्चित तौर पर सवालिया निशान खड़े करती है। लेकिन टीएमसी इस मौके को भी भुनाएगी कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हो कि उन्होंने उनको घेरा, लेकिन ये तफ्तीश में पता चलेगा, जांच में पता चलेगा कि आखिर ये पूरा का पूरा घटनाक्रम क्या था। लेकिन बड़ी घटना है, अगर अभिषेक बनर्जी टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव के साथ मारपीट जैसी घटना होती
होती है, वो भी तब जब वो टीएमसी के कार्यकर्ता के घर, जो कि चुनावी हिंसा में जिनके साथ समस्या हुई या जो इस हिंसा की बलि चढ़े, उन परिवार वालों से मिलने के लिए जाते हैं और ऐसे में एक घटना होती है, तो ये निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े करती है। न सिर्फ वहां पर नारेबाजी हुई अभिषेक बनर्जी को लेकर, बल्कि टीएमसी के खिलाफ चोर चोर के नारे तक लगाए गए, और एक बड़ी अजीब सी स्थिति जब अभिषेक बनर्जी को यह कहना पड़ा कि वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। अदिति नागर भी जुड़ गए हमारे साथ में, पॉलिटिकल एडिटर। अदिति, जिस सिंपैथी का जिक्र पूर्णिमा ने किया, क्या उसी सिंपैथी के जरिए लोगों के सेंटीमेंट को अपने साथ कनेक्ट करने की यह कोशिश है इस मौके पर? बिल्कुल। देखिए, जैसा आप अभी बात हम कर रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी से मारपीट और सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके गए, अभिषेक को देखकर लोगों ने चोर चोर के जिक्र किया, ये एक सेंटिमेंट, वही सेंटिमेंट जो पुराना दबा हुआ था। हालांकि देखिए, ये मारपीट शायद भारतीय जनता पार्टी जब इस दौर में आई और जब बीजेपी जीत कर आई थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बात ये कही थी कार्यकर्ताओं से कि अब पुरानी बातों पे मिट्टी डालिए, क्योंकि हम विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को आंख दिखाने की जरूरत नहीं है। देखिए, टीएमसी कार्यकर्ता घर गए थे अभिषेक बनर्जी, पुलिस ने अभिषेक को हमलावरों से बचाया भी, लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि वो सेंटिमेंट, कि पहले कितनी दादागिरी हुई, अब लोगों को लग रहा है कि सरकार हमारी है, सरकार हमारे साथ है, गलत सही की बात है। तो ऐसे में हम वो जो पुराना एक जो रोष है, गुस्सा है, वो निकाल सकते हैं। हालांकि इसमें पुलिस का क्या रुख रहता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति पर इस तरीके से हमला करना ये शायद बहुत सही बात नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर नरेंद्र मोदी उस सोच विचारधारा के हैं कि अननेसेसरी किसी भी तरह का कोई झगड़ा सड़क पे ना हो। जैसे कि अभी हाल ही में ये कहा गया बीजेपी के टीएमसी नेताओं के द्वारा कि अगर नमाज पढ़ी गई और मस्जिद के अंदर पढ़ी गई तो ठीक है, सड़कों पे नहीं पढ़ी जानी चाहिए, सब अपना अपना त्योहार मनाएं, सब खुशी से रहे, कोई किसी का विरोध ना करे। तो यही सेंटिमेंट होना चाहिए। पर फिर भी जो अभिषेक बनर्जी ने पिछले 10-15 सालों में किया है, और खास तौर पर जो पिछले 5 सालों में लोगों के साथ किया है, संपत्ति को हड़पना, किसी की भी संपत्ति में अपने नाम को जुड़वा लेना से लेकर तमाम वो चीजें, उसका रोष और गुस्सा यहाँ पर नजर आता हुआ नजर आ रहा है। और अभिषेक बनर्जी करीब 26 दिन बाद पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए निकले थे। वो सोनारपुर साउथ में एक कथित रूप से मारे गए टीएमसी कार्यकर्ता के परिवार से मिलने पहुंचे थे। मौके पर उनका विरोध हुआ, नारेबाजी हुई, सुरक्षा को लेकर तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप करके उनको सुरक्षित बाहर निकाला, ये अच्छी बात है। और टीएमसी इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित हमला बता रही थी, जबकि विरोधी पक्ष से जनता का गुस्सा कहकर इस दावे की जो स्वतंत्र पुष्टि भी मतलब इस तरह से बात थी। हालांकि अभी पुलिस इस पर पूरी कार्रवाई करेगी। अच्छा, राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं अभिषेक बनर्जी, लेकिन अगर इसको इसके दूसरे पहलू को देखा जाए तो सीधे तौर पर ये नुकसान होगा और फायदा इस तरफ होगा जहां से आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आपने जिन बातों का खुद जिक्र किया कि इस तरह के हिंसा नहीं होगी, ये एश्योर किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये सब हो रहा है तो फिर सीधे तौर पर सवाल उठेंगे। देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता अभी जब भी बड़े नेता दिल्ली से जाते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं कि हमने बहुत सहा है। देखिए, कोई भी मारपीट, हिंसा किसी भी चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकती है। ये नया युग है और ये नए युग की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी को उस तरीके से करनी होगी जिस सुरक्षित बंगाल की बात जिन हिंदुओं ने एकजुट होकर वोट किया है। और हिंदू हिंसा नहीं चाहता है, लेकिन अब क्या है कि इस घटना ये ऐसे समय हुई जब पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी को झटका लगा है। अभिषेक बनर्जी कई राजनीतिक व कानूनी विवादों के बीच हैं। हाल ही के दिनों में उनके खिलाफ कई एफआईआर, सीआईडी समन, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी चर्चा में रहे हैं। ऐसे में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है पुराने, उनको ये लगता है कि हम भी बहुत इस हिंसा के शिकार रह चुके हैं। और फिर दूसरा ये भी नोटिस किया गया कि जब जब इस तरह का कोई घटनाक्रम हुआ है तो आमतौर पर इसका पॉलिटिकल बेनिफिट पार्टीज को मिला।